प्रधानमंत्री ने जामताड़ा के शुभम मांझी की पेंटिंग का किया अवलोकन। गढ़वा के आर्यन के ब्लूटूथ सर्विंग टेबल का किया सराहना। राजभवन समेत विभिन्न जिलों में हुआ जीवंत प्रसारण। वर्ल्ड ऑटिज्म डे पर रांची में कार्यशाला का आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री ने जागरूकता अभियान पर दिया जोर। स्वास्थ्य सुविधाओं पर बल। और विधानसभा परिसर में सरहुल और बाहा पर्व मिलन समारोह का आयोजन। स्पीकर समेत कई गणमान्य हुए शामिल। चैत्र नवरात्र का कल से आगाज। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। दर्शकों से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा में देश दुनिया के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद किया। इस दौरान श्री मोदी ने परीक्षा में सफलता के मंत्र दिए, साथ ही विद्यार्थियों को तनाव मुक्ति के उपाय भी सुझाए। कान के द्वारा सीख करके बाद में युग बदल गया, प्रिंटेड मटेरियल आ गया, किताबें आने लगी, तो लोगों ने उसमें ढाल दिया। ये इवोल्यूशन लगातार चलता रहा है, ये और यही तो मानव जीवन की विशेषता है। तो वो इवोल्यूशन का एक हिस्सा है कि आज हम डिजिटल गैजेट के माध्यम से, नए टेक्नोलॉजिकल टूल के माध्यम से बड़ी आसानी से चीजों को प्राप्त कर सकते हैं और बड़े व्यापक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इसे हमने एक अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए, हमने इसे समस्या नहीं मानना चाहिए। लेकिन ये भी सही है कि कभी हमने एक कोशिश करनी चाहिए, हम ऑनलाइन हमारी पढ़ाई को एक रिवॉर्ड के रूप में अपने टाइम टेबल में रख सकते हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि मान लीजिए आपने आपके टीचर के द्वारा मिली हुई नोट्स और स्टैंडर्ड मटेरियल कहीं आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, दोनों को बराबर देखेंगे तो आप ही उसका वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से पहले जामताड़ा के शुभम मांझी समेत अन्य विद्यार्थियों की पेंटिंग प्रदर्शनी भी देखी। प्रधानमंत्री ने शुभम मांझी की जिस पेंटिंग को देखा, उसे उन्होंने खुद को व्यस्त रखने के लिए लॉकडाउन के समय बनाया था। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेंटिंग प्रदर्शनी का अवलोकन किया और विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने जामताड़ा के शुभम मांझी समेत अन्य विद्यार्थियों की भी चित्रकारी देखी। शुभम को बचपन से ही चित्रकारी का शौक रहा है तथा वो अपने आसपास के क्षेत्र को अपनी चित्रकारी के माध्यम से दर्शाते हैं। जल रंग में यथार्थ चित्रण करना उन्हें बेहद पसंद है। And through these watercolors, we see the expression of students of TB schools, Kendriya Vidyalaya schools, and Navodaya schools. केंद्रीय विद्यालय जामताड़ा के वर्ग 10वीं के छात्र शुभम मांझी की इस प्रदर्शनी को टीवी के माध्यम से उनके विद्यालय के सहपाठियों, प्रधानाध्यापक मीना तिर्की और शिक्षकों ने भी देखा तथा इस पर खुशी जाहिर की। We are feeling very proud that our 10th student, Mr. Shubham Maji, had gone to Talkotara Stadium, New Delhi. Our classmate Shubham Maji has gone to Delhi to meet our Honorable Prime Minister. We are on Pariksha Pe Charcha. We are very happy for him. We are feeling proud. और आज हमारे कक्षा से शुभम मांझी गया है। उसने प्रधानमंत्री जी के साथ संवाद किया, जो कि हमारे विद्यालय और पूरे जामताड़ा के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। शुभम मांझी 10वीं बा का छात्र केंद्र विद्यालय जामताड़ा का है, जो 2022 में परीक्षा पे चर्चा हो रही है, जहां प्रधानमंत्री
देश के सारे बच्चों के साथ रूबरू हो रहे हैं, वहाँ शामिल होने के लिए यहाँ जामताड़ा जैसे छोटे शहर से, जहाँ की बहुत बच्चे नहीं पहुँच पाते हैं, यहाँ से पहुँचे हैं। ये हमारे पूरा जामताड़ा वासियों के लिए बहुत ही गर्व का बात है। गौरतलब है कि शुभम मांझी के पिता सुभाशीष मांझी एक दुकान में काम करते हैं और उनकी माता घर में ही रहकर सिलाई का काम करती हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद शुभम ने अपनी पेंटिंग के माध्यम से राष्ट्रीय फलक पर अपनी प्रतिभा का परिचय कराकर राज्य का मान बढ़ाया है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह के साथ मैं दिवाकर कुमार। प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कंपटीशन को जीवन की सबसे बड़ी सौगात मानना चाहिए। यह जिंदगी को आगे बढ़ाने का अच्छा माध्यम है। किसी भी जनरेशन को इतनी बड़ी मात्रा में कभी नहीं मिला है, और वो है जैसे कंपटीशन ज्यादा है तो चॉइस भी ज्यादा है, अवसर भी अनेक हैं। आपके परिवार में इतना अवसर नहीं थे। आपने देखा होगा, 2 किसान हो, मान लीजिए उसकी भी 2 एकड़ भूमि है, इसकी भी 2 एकड़ भूमि है, लेकिन एक किसान है, चलो भाई गुजारा करना है, गन्ना की खेती करते रहो, अपना गुजारा चल जाएगा। दूसरा किसान है, वो सोचता है नहीं 2 एकड़ भूमि है, ऐसा करूंगा, 1/3 ये करूंगा, 1/3 ये करूंगा, 1/3 ये करूंगा, पिछली साल ये किया था तो इस बार ये करूंगा, ये 2 चीजें नहीं करूंगा। आप देखेंगे कि वो जो 2 एकड़ भूमि में ही ऐसे ही आराम से बैठा हुआ गुजारा कर लेता है। जिंदगी ठहर जाती है। जो रिस्क लेता है, प्रयोग करता है, नई चीज लेता है, नई चीज जोड़ता है, वो इतना आगे बढ़ जाता है कि जिंदगी में कहीं रुकने का नाम नहीं लेता है। वैसा ही हमारे जीवन में है। हमें गर्व करना चाहिए कि हम इतनी स्पर्धा के बीच में अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, और हमारे पास अनेक चॉइस है। ये स्पर्धा नहीं तो वो स्पर्धा नहीं तो वो स्पर्धा नहीं तो वो, ये रास्ता नहीं तो ये रास्ता, ये रास्ता नहीं तो ये रास्ता। मैं समझता हूं कि हम इसको अपॉर्चुनिटी माने, एक अवसर माने, और मैं इन अवसर को छोड़ूंगा नहीं, मैं इस अवसर को कभी न कभी जाने नहीं दूंगा। ये भाव अगर पैदा करेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि कंपटीशन आपके लिए इस युग के सबसे बड़ी सौगात के रूप में आप अनुभव करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान गढ़वा के छात्र आर्यन द्वारा बनाया गया ब्लूटूथ सर्विंग टेबल देखा और उनके नवाचार को सराहा। नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रदर्शनियों के अवलोकन के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय विद्यालय गढ़वा के छात्र आर्यन के द्वारा बनाए गए ब्लूटूथ सर्विंग टेबल को देखकर प्रसन्नता जताई और आर्यन का पीठ थपथपाकर उनका हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को प्रोजेक्टर के माध्यम से गढ़वा में देख रहे उनके विद्यालय के छात्र और छात्राएं काफी उत्साहित दिखे तथा आर्यन की सफलता को प्रेरणा स्रोत बताया। मरीजों को आइसोलेशन में रखा जाता है, ऐसे में इस ब्लूटूथ टेबल की मदद से मरीजों को खाना और दवाइयाँ दी जा सकती हैं। ये एक फोन ऐप से चलता है और उस ऐप को भी इन बच्चों ने डेवलप किया है। हमने अपने विद्यालय के आर्यन कुमार को देखा, जिससे हम बहुत ही गौरवान्वित हुए और प्रभावित हुए। हम भी अपने आप को प्रोत्साहित करेंगे और प्रधानमंत्री से मिलने का अवसर प्राप्त करेंगे। आर्यन कुमार को देखकर बेहद खुशी हो रही है। हमें उससे कुछ सीखना चाहिए और हमें प्रधानमंत्री से बात करके एक गौरव और प्रेरणा मिलती है। केंद्रीय विद्यालय गढ़वा के प्रिंसिपल अशोक कुमार ने भी आर्यन को प्रधानमंत्री से मिली सराहना पर प्रसन्नता जताई और आर्यन के साथ उनके माता पिता को भी इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। हमारे विद्यालय केंद्रीय विद्यालय गढ़वा से छात्र आर्यन कुमार कक्षा 10 ने प्रधानमंत्री जी के साथ इसमें संवाद किया और उस संवाद को देखते हुए हमें हमारे विद्यालय के सभी छात्रों को बहुत ही खुशी मिली और अपार गर्व का अनुभूति हुई। गढ़वा जैसे आकांक्षी जिला के छात्र आर्यन ने अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में ब्लूटूथ सर्विंग टेबल की अवधारणा पेश कर जहां अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, वहीं परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से संवाद तथा मुलाकात करना खुद में एक बड़ी बात है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी के साथ मैं दिवाकर कुमार। प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा में देश में नवाचार कल्चर की प्रशंसा की।
होता है वो छोटे से रूप में आज शिक्षा विभाग के लोगों ने रखा था। मैं शिक्षा विभाग को बधाई देता हूं। यानी बहुत ही प्रभावित था। आनंद आता था कि हमारे 8वीं 10वीं कक्षा के बच्चे 3D प्रिंटर बना रहे हैं। आनंद आ रहा है कि हमारे 8वीं 10वीं कक्षा के बच्चे वैदिक मैथमेटिक्स का ऐप चला रहे हैं और दुनिया भर के स्टूडेंट उनसे सीख रहे हैं। नंदिता और निवेदिता 2 बहनें में जो मिली, मैं बहुत ही सरप्राइज था। हमारे यहां तो इन चीजों को बुरा माना जाने वाला एक वर्ग होता है, लेकिन उन्होंने दुनिया भर में अपने स्टूडेंट खोज लिए हैं। वो खुद स्टूडेंट रहे लेकिन गुरु बन गए। अब देखिए उन्होंने टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया है। टेक्नोलॉजी से वो डरे नहीं है, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। उसी प्रकार से मैंने देखा कुछ स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं, कुछ अच्छे पेंटिंग बनाए, और इतना ही नहीं, उसमें विजन था। ऐसे ही करने के लिए नहीं किया गया, मैं उस विजन को अनुभव करता था। इसका मतलब हुआ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत सारे अवसर दे रही है। और इस अर्थ में मैं कहूंगा कि हम जितनी बारीकी से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को समझेंगे और प्रत्यक्ष में उसको धरती पर उतारेंगे, आप देखिए मल्टीपल बेनिफिट्स आपके सामने होंगे। रांची के राजभवन में भी परीक्षा पे चर्चा का जीवंत प्रसारण हुआ, जहां राज्यपाल रमेश बैस ने छात्र छात्राओं के साथ बैठकर इस कार्यक्रम को देखा। झारखंड की राजधानी रांची का राजभवन आज स्कूली बच्चों से गुलजार रहा। मौका था प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण का। राज्यपाल रमेश बैस अलग अलग विद्यालयों के करीब 40 छात्र छात्राओं से घिरे थे और सभी प्रधानमंत्री के इस मोटिवेशनल कार्यक्रम को देख रहे थे। राज्यपाल रमेश बैस ने इस कार्यक्रम को परीक्षार्थियों में खास ऊर्जा भरने वाला बताया। मन में निराशा नहीं होनी चाहिए, उनका मूल मंत्र है। और आज उनके इस कार्यक्रम को देखने के बाद मुझे विश्वास है कि देश के बच्चों में जो एग्जाम में बैठना चाह रहे हो या हो गए हो, उनमें एक आत्मविश्वास बढ़ा है, आत्मबल बढ़ा है, और ये बच्चों के लिए काफी लाभदायक है। प्रधानमंत्री के ओजपूर्ण विचारों को सुनने के बाद छात्रों ने कहा कि अब उनके मन से परीक्षा का भय दूर हो गया है। उन्होंने कहा कि आज उन्हें विषयों को समझकर जीवन में और आगे बढ़ने की सीख मिली है। जो भी बातें कहा वो बहुत ही मोटिवेशनल था। उनकी बातें सुन करके ऐसा लगा कि हम लोग उन्हीं के साथ बैठ करके वार्तालाप कर रहे हैं। जो डर था और जो परेशानी थी उसे कम किया है, और सर उनकी बातों से मैं तो बहुत मोटिवेट हुआ हूँ। स्कूली छात्र छात्राओं के लिए यह बिल्कुल ही नया अनुभव था। बच्चों ने राज्यपाल के साथ फोटो खिंचवाई और राजभवन के उद्यान का भ्रमण भी किया। झारखंड के प्रथम नागरिक राज्यपाल महोदय के समक्ष आज हम लोग उसके साथ बैठकर माननीय प्रधानमंत्री का जो संवाद को सुना, मुझे लगता है उससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। बहुत ज्यादा उत्साह बढ़ाने वाला था। उससे पढ़ाई में जितना डिस्टर्ब हो रहा था सब क्लियर हो गया। जिंदगी पल पल परीक्षा लेती है। प्रधानमंत्री ने परीक्षाओं से घबराने की नहीं, बल्कि उनके अनुभवों से प्रेरणा लेकर जीवन में आगे बढ़ने की सीख छात्रों को दी। रांची से अवधेश गौतम के साथ मैं दिवाकर कुमार। परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का देश के सभी वर्गों द्वारा उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया है। पूरजोश स्वागत हुआ है और इसलिए इस काम को करने वाले सब अभिनंदन के अधिकारी, लाखों लोग हैं जिन्होंने इसको बनाया है। ये सरकार ने नहीं बनाया है, देश के नागरिकों ने बनाया है, देश के विद्यार्थियों ने बनाया है, देश के टीचर्स ने बनाया है और देश के भविष्य के लिए बनाया है। अब एक छोटा सा विषय, पहले हमारे यहां खेलकूद एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी माना जाता था। आपको जो 5वीं, 6ठी, 7वीं में पढ़े होंगे उनको पता होगा। अब इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वो शिक्षा का हिस्सा बना दिया गया है।
रांची जिला अंतर्गत नामकुम कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं ने भी एलसीडी के माध्यम से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखा, जिसके बाद वे तनाव मुक्त नजर आईं। हमारे समाचार संपादक दिवाकर कुमार ने छात्राओं से बातचीत की। प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का कस्तूरबा बालिका विद्यालय नामकुम में सीधा प्रसारण किया गया और देख सकते हैं यहाँ पर जो स्कूल के बच्चे हैं वो पूरी तरह से इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए और वो लगातार ये सुन रहे थे कि प्रधानमंत्री जो टिप्स दे रहे हैं बच्चों को, विद्यार्थियों को जो टिप्स दे रहे हैं परीक्षा को लेकर, उसका इन लोगों ने आत्मसात किया है। हम यहाँ के कुछ बच्चों से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा के जरिए जो संवाद विद्यार्थियों से, अभिभावकों से और शिक्षकों से कर रहे थे, उसका कितना कुछ असर इन बच्चों पर हुआ है। आ जाओ, कैसा लगा तुमको प्रधानमंत्री जी जो संवाद कर रहे थे? मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएं। तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। इसका लगता है, कैसे लगता है परीक्षा में प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं तनाव तुम लोग का कम होगा? प्रधानमंत्री जी की बातें सुनकर बहुत अच्छे लगे। इससे हमारे जो तनाव थे, जो डर थे, वो सारी खत्म हो चुकी है और इसका हम लागू करना चाहते हैं और आत्मविश्वास भी मेरा बढ़ चुका है। देखिए, आत्मविश्वास बढ़ गया है और प्रधानमंत्री जब बच्चों से संवाद करते हैं, जब कहा जाता है कि बच्चे जो होते हैं वो एग्जाम के समय बहुत चिंतित होते हैं, दबाव में होते हैं और उनके माता पिता का भी उनके ऊपर एक दबाव होता है। प्रधानमंत्री ने उस दबाव को आज कम करने की कोशिश की है और यहाँ के जो बच्चे, ये जो बच्चे यहाँ पर हैं कस्तूरबा बालिका विद्यालय के बच्चे, ये ज्यादातर बच्चे जो इसमें हैं सभी ग्रामीण परिवेश के हैं और सभी एक तरीके से जो हम कहते हैं ना कि गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार के ये सभी बच्चे। और इनका जो आत्मविश्वास आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री जब कनेक्ट करते हैं चीजों को और लोगों से जब संवाद करते हैं तो उनमें एक नई ऊर्जा का संचार होता है। कैसा लगा तुम लोगों को? बहुत ही अच्छा लगा। हम लोगों को परीक्षा लिखने में डर लग रहा था, वो कम हो गया। देखिए, परीक्षा जो लिखने का डर था वो डर खत्म हुआ है। तुम लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अब हम लोग एग्जाम अच्छे से लिख सकते हैं। थोड़ा सा मतलब कि मिला लिखने के लिए। तो देखिए, लोगों का हौसला बढ़ा है, इन विद्यार्थियों का हौसला बढ़ा है और इन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो संवाद किया है उसके जरिए उनमें जो एक डर था, परीक्षा को लेकर जो एक डर था, वो डर खत्म हुआ है। कैसा लगा तुमको? सर बहुत अच्छा लगा और हम लोग को समझ में आया कि हम लोग को एग्जाम लिखने टाइम डर नहीं लगना चाहिए और लड़कियां बहुत आगे भी जा सकती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जिस बात को कहा कि लड़कियां बहुत आगे जा सकती है और देश की जो आधी आबादी है वो लगातार, चाहे वो हम कह सकते हैं कि देश दुनिया में, चाहे वो स्वच्छता की बात हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो या दूसरे फील्ड की बात भी हम करें, चाहे वो मेडिकल का फील्ड हो, इंजीनियरिंग का फील्ड हो, सभी जगह पर महिलाएं आज परचम लहरा रही हैं। और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जब आप 10th का रिजल्ट देखते हैं या 12th का रिजल्ट निकलता है तो हमेशा ये चीज आता है कि लड़कियों ने फिर मारी बाजी, मतलब लड़कियां हमेशा अव्वल रहती है और उसका ये परिचय किया और बच्चों के मन में जो एक डर होता था वो डर आज यहाँ पर हमें खत्म होता हुआ दिख रहा है। कैसा लगा? मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लागू किए हैं प्रधानमंत्री ने, उसके द्वारा हम बहुत सारी सीख, आत्मविश्वास, सोच और सशक्तिकरण के बारे में बहुत ही अच्छे अच्छे विचार अपने आप में लागू कर रहे हैं और किए हैं, करते रहेंगे। तो देखिए किस तरह से एक आत्मसात किया है लोगों ने और एक नई ऊर्जा का संचार इन बच्चियों में हुआ है, जो हम कह सकते हैं कि झारखंड की जो एक नई कहानी भी ये बच्चियां लिखने वाली है। और जिस तरीके से कस्तूरबा विद्यालय की लड़कियां परफॉर्म कर रही हैं और आज के समय में अच्छा कर रही हैं, वैसे में प्रधानमंत्री का जो टिप्स है इन्हें एक और नई बुलंदियों तक ले जाने में सहयोग करेगा। दूरदर्शन समाचार के लिए नामकुम से मैं दिवाकर कुमार। रामगढ़ केंद्रीय विद्यालय पतरातू की 10वीं की छात्रा श्वेता कुमारी ने आज वर्चुअल माध्यम से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद किया और सवाल पूछे। रामगढ़ छावनी के केंद्रीय विद्यालय में भी इस कार्यक्रम का जीवंत प्रसारण हुआ। वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ और उन्होंने प्रधानमंत्री से पठन पाठन के लिए मुफीद टाइमिंग के बारे में पूछा, जिसका श्री मोदी ने उन्हें विस्तार पूर्वक जवाब दिया। कृपया अपना प्रश्न रखिए। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मैं श्वेता कुमारी केंद्रीय विद्यालय पतरातू की 10वीं की छात्रा हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई में प्रोडक्टिविटी रात के समय अधिक होती है, पर सब मुझे दिन में पढ़ने को बोलते हैं। मैं क्या करूँ? धन्यवाद। धन्यवाद श्वेता।
परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 5वें संस्करण में रामगढ़ छावनी के केंद्रीय विद्यालय में भी जीवंत प्रसारण हुआ, जिस दौरान प्रधानमंत्री के संवाद को बच्चों ने ध्यान से सुना और प्रेरणादायी बताया। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही लाभदायक है। वो काफ़ी सिग्निफिकेंट और बेनिफिशियल है हम लोग के लिए, क्योंकि मैं पर्सनली उसको एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। जिस दौरान विद्यार्थियों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार विद्यार्थियों को मोटिवेट किया है, उससे उनके मन में परीक्षा के प्रति जो भय बैठा हुआ था वो अब दूर हो गया है। उनके मन में कई तरह के सवाल है, कैसे परीक्षा देना है, वो बहुत डरे हुए हैं, बहुत सहमे हुए हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें मोटिवेट किया और बहुत सारे ऐसे टिप्स बताए जो हम दैनिक जीवन में उसे करके और परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय रामगढ़ कैंट की प्रिंसिपल AJ बारा ने भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को छात्रों के लिए उपयोगी बताया। हमारे प्रधानमंत्री जी पहले से ही हमारे देश में परीक्षा पे चर्चा करते आ रहे हैं, बच्चों को मोटिवेट करते आ रहे हैं और आज हमारे स्कूल में 5वें संस्करण के रूप में आज उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को मोटिवेट किया है। विद्यार्थी जीवन में परीक्षा का खास महत्व है। यह वो पड़ाव है जो भविष्य की मंजिलों को तय करता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन से छात्रों में जो बेहतर प्रदर्शन की ललक पैदा हुई है, उसका परिणाम भी स्वर्णिम हो। रामगढ़ से के तिवारी के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से सरायकेला जिला स्थित केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्राएं भी जुड़े और प्रधानमंत्री की बातों को प्रेरणादायी बताया। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को सुनने के बाद विद्यार्थियों में काफी जोश दिखा। देखकर बहुत अच्छा लगा और सभी बच्चों ने इस कार्यक्रम को बहुत ही सराहा और कहा कि आगे भी इस तरह का कार्यक्रम होते रहना चाहिए। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय बसिया के छात्रों और शिक्षकों ने भी आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 5वें संस्करण में भाग लिया और प्रधानमंत्री के उद्बोधन को सुना। बदलता है तो माध्यम से बदलते रहते हैं। अब पहले के जमाने में जो गुरुकुल चलते थे तो वहाँ तो प्रिंटिंग पेपर की। हजारीबाग मेरू कैंप स्थित केंद्रीय विद्यालय में भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का जीवंत प्रसारण हुआ, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन प्राप्त किया। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं, उसका उत्तर देने की। इस बात से सहमत हो मेरे से? कितने बच्चे ये जो टेक्निक है इसको अपना रहे हैं? खुशी है, काफी बच्चे इस टेक्निक को अपना रहे हैं और बाकी जरूरी नहीं है कि अगर आपने आज तक नहीं किया है आगे नहीं कर सकते। जब जागो। बोकारो इस्पात नगर के सेक्टर 4 स्थित केंद्रीय विद्यालय संख्या 1 के सैकड़ों विद्यार्थियों ने भी प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को ध्यान से सुना, जो उनके लिए आत्मबल और आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला साबित हुआ है। विद्यार्थियों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनका कई विषयों पर मार्गदर्शन किया, जो बोर्ड परीक्षाओं में उनके काम आएगा। During lockdown, we shift to the online classes and virtual mode. I want to ask a question that many students not focus on study during online exam. They waste his time on social media. And our Prime Minister is address us very grateful answer, and I satisfy from his answer by useful valuable tips. उन्होंने बोला कि रिज़ल्ट मैटर नहीं करता, कि रिज़ल्ट क्या हुआ, क्योंकि परीक्षा तो हमारी ज़िंदगी में शुरू से ही आती है और हम प्रथम अगर हम एक पहले का क्लास का बच्चा भी वो भी परीक्षा दे रहा है और उसको भी इतना ही टेंशन रहता है कि प्रधानमंत्री जो है इस बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं और बच्चों से कनेक्ट हो रहे हैं, उनकी मनोदशा को समझ रहे हैं, उनकी बातों को समझ रहे हैं और उनको प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हैं। और हम तो ये बच्चों को बताते ही रहते हैं, लेकिन जब कोई बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रधानमंत्री जैसा ही बातें करता है तो बच्चों को लगता है और उनको आत्मसात करने में ज़्यादा आसानी रहती है। विधानसभा परिसर में प्रकृति पर्व सरहुल और बाहा पर्व मिलन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें स्पीकर रविंद्रनाथ महतो समेत अनेक गणमान्य लोग शामिल हुए।
मैं सभा सचिवालय की ओर से, आयोजन समिति की ओर से सरहुल पूर्व संध्या के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा माननीय विधायक सुश्री अंबा प्रसाद जी, माननीय विधायक श्री दीपक बिरुआ जी और माननीय विधायक श्री राजेश कच्छप जी का हार्दिक जोहार, हार्दिक अभिनंदन करती है। दूरदर्शन केंद्र रांची में आज विदाई समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान कर्मचारी राकेश प्रसाद, मोहम्मद महबूब आलम और महावीर सिंह को विदाई दी गई। उपस्थित लोगों ने उनके योगदान को सराहा और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। जिसको हम लोग याद करके खुश हो सकते हैं, पर उनको कुछ ना करें। कोरोना से ग्रस्त हुआ था, तो हमें लोग जांच कराने जाने में सब। राज्यसभा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश ने योग शिक्षा को कौशल विकास मिशन से जोड़ने के लिए सरकार से मांग की। प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित उपसभापति महोदय, हम सब लोगों के लिए बहुत गर्व का विषय है कि भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता में योगा का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है सर। और प्रधानमंत्री जी की पहल पर इसको अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक बड़ा पहल उन्होंने किया, जिसके चलते उसकी पहचान और मजबूत। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत फरवरी माह के डेल्टा रैंकिंग में चतरा जिला को देश भर में चौथा स्थान मिला है। साथ ही साथ शिक्षा में चौथा स्थान भी। वित्तीय समावेशन में छठा और कृषि एवं स्वास्थ्य में 7वां स्थान मिला है। हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने कोल इंडिया अप्रेंटिस संघ के सदस्यों के साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। इस दौरान अप्रेंटिस छात्रों से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। श्री जोशी ने इस विषय में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने अपने निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत इंद्रकुड़ी से चांदधारा तक सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने भरोसा जताया कि सड़क बन जाने से आम लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। आजसू अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के जिला समिति के सभी पदाधिकारी, प्रखंड समिति के पदाधिकारी तथा पंचायत पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जेल भरो आंदोलन की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री महतो ने लोगों से आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की भी अपील की। आम लोगों की सुविधा के लिए पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल हजारीबाग के द्वारा नियंत्रण कक्ष का गठन करते हुए संपर्क सूत्र सार्वजनिक किया है। जिले के उपायुक्त ने बताया कि केंद्रीकृत जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 06546262291 पर पेयजल से संबंधित समस्याओं की जानकारी दी जा सकती है। कोडरमा के डोमचांच थाना क्षेत्र अंतर्गत सिमरिया मना अहरा तालाब में नहाने के क्रम में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ये तीनों बच्चे नहाने के लिए गांव स्थित। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ किया संवाद। तनाव मुक्ति और सफलता का दिया मंत्र। प्रधानमंत्री ने जामताड़ा के शुभम मांझी की पेंटिंग का किया अवलोकन। गढ़वा के आर्यन के ब्लूटूथ सर्विंग टेबल को सराहा। राजभवन समेत विभिन्न जिलों में हुआ जीवंत प्रसारण। वर्ल्ड ऑटिज्म डे पर रांची में कार्यशाला का आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री ने जागरूकता अभियान पर दिया जोर। स्वास्थ्य सुविधाओं पर बल। और विधानसभा परिसर में सरहुल और बाहा पर्व मिलन समारोह का आयोजन। स्पीकर समेत कई